Welcome back students to another video of non-profit organization. In today's lecture we are going to do a complete question of non-profit organization. So here is the question on your screen. You all please pause the video and note down the question on your notebook. So students, in this question it is mentioned that the following is a summary of cash transaction of Swan Club for the year ending 31st December 2015. So a cash transaction सानू दित्तियां, it means receipt and payment account सानू बना के दिता होया है. Receipt side सानू balance of the last year दिता है, सब्सक्रिप्शन दिता होया है, डोनेशन दित्ती है, जनरल डोनेशन, लाइफ मैंबरशिप फीस दिती हुई है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिती है, प्रॉफिट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट दिता होया है. नेक्स्ट साइड है प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट है. इत्थे इत्थे जिहड़ा वर्ड है ना एंटरटेनमेंट है. Okay, here on the payment side, rent, wages, repair, lecture fees, tool purchase, office expenses, sundry expenses, national saving certificate and cash in hand. So receipt and payment जेड़ा सानू बना के दिता है. Adjustment भी देखो, at the beginning of the year the club had investments of 4,875 and the musical instrument worth rupees 1,305 and there were 32 members, life members on that date, each of whom has paid a subscription of rupees 75 and there was a separate fund for this purpose. Ordinary subscription in arrears at the beginning and at the end of the year amounted to 60 and 75 respectively. Rent of rupees 90 was due both at the beginning and at the end. And the question is about prepare the income and expenditure and the balance sheet. Okay. सो स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है ये सब तो पहला असी जी गल नोट करनी है कि इस क्वेश्चन में सानू जोड़ा वा वो कैपिटल फंड नहीं दिता होया. जो असी बैलेंस शीट बनाने असी बैलेंस शीट की प्रैपरेशन डिस्कस किया है. बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड की जरूरी है कि कैपिटल फंड होना जरूरी है, ताही असी कैपिटल फंड में जोड़ा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो सरप्लस आएगा उन्होंने की असी उहदे की ऐड ऑन करांगे. सो ये सानू कैपिटल फंड नहीं दिता होया, बट नाल ही असी डिस्कस किया कि अगर कैपिटल फंड सानू दिता ना हो फिर असी की करना वा, असी जी अकाउंटिंग इक्वेशन है उन्होंने की आ उन्होंने यूज़ करना है जी कि अस +1 में पढ़ी सी. अकाउंटिंग इक्वेशन के अकॉर्डिंग की आ एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल. सो वो अकॉर्डिंग जोड़ा वा असी कैपिटल की अमाउंट जी करनी है. सो वो वास्ते सानू की सब तो पहला पिछले साल की, क्योंकि असी इस साल की तो बनानी हले, ठीक है, वो वास्ते वो वास्ते ही सानू कैपिटल फंड जोड़ा वा रिक्वायर्ड आ. इस करके असी पिछले साल की जी बैलेंस शीट तैयार करांगे ताकि सानू की है तो वो की है कैपिटल फंड बारे जोड़ा वा वो पता लग सके. सो वो प्रैपरेशन करांगे. क्लीयर. सो ये सानू दिता है ईयर एंडिंग कितना दिता है 31 दिसंबर 2015. इसका मतलब कि साडा जिहड़ा फाइनेंशियल ईयर है दैट स्टार्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2015 टू 31 दिसंबर 2015. इसका मतलब सानू जिहड़ी स्टार्टिंग की बैलेंस शीट चाहिए पिछले साल की चाहिए. इसका मतलब 1 जनवरी 2015 नूं जिहड़ी साडी बैलेंस शीट सी वो सानू चाहिए है, उन्होंने असी प्रिपेयर करना. क्लीयर. सो जी भी सानू रिक्वायर्ड इनफॉर्मेशन दी है उन्होंने असी यूज़ करांगे तो पिछले साल की जी बैलेंस शीट है उन्होंने तैयार करांगे. सो एक मैं फॉर्मेट जोड़ा वा पहले तैयार करके रखे तुहाडे वास्ते. इन्हों असी वर्किंग नोट्स में जोड़ा वा बनावांगे. देखो, कैपिटल फंड एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर असी जोड़ा वा कैलकुलेट करना वा, उहदे वास्ते सानू बैलेंस शीट बनानी पेगी ऑन द डेट 1 जनवरी 2015. लायबिलिटीज़ ते एसेट्स नूं असी इत्थे जोड़ा वा वो रिकॉर्ड करांगे तो उहदे अकॉर्डिंग जी है वो बैलेंस शीट बनावांगे. सो सब तो पहला सानू इहदे विच की दिता है बैलेंस ऑफ द लास्ट ईयर. ठीक है, इसका मतलब बैलेंस ऑफ द लास्ट ईयर का की मतलब होया कि ये सानू की आ कैश इन हैंड जोड़ा दिता होया जिहड़ा पिछले साल की बैलेंस शीट का जिहड़ा बैलेंस हैगा, ठीक है, वो सानू दिता होया उन्होंने असी जिहड़ा वा इत्थे रिकॉर्ड करांगे. ये साडे की है कैश इन हैंड हो जाएगा. इत्थे असी की लिखांगे कैश इन हैंड ₹480. क्लीयर. इस तरह सानू कैश इन हैंड इत्थे दिता है, बट ये जिहड़ा वा नहीं आएगा. ठीक है,
ये क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये जो कैश इन हैंड है वो स्पैसीफिकली लिखा हुआ बैलेंस ऑफ द लास्ट ईयर, ये जो इस साल की बैलेंस शीट में जो असीं इंक्लूड करांगे। क्लीयर। इस तो इलावा जोड़ा है कुछ भी जोड़ा ये नहीं आएगा, साडे बैलेंस शीट में नहीं आएगा, सिर्फ कैश इन हैंड जो कि उन्होंने स्पैसीफाई किया कि लास्ट ईयर दी है उन्होंने असीं लिखना सी। सो उस तो बाद असीं की आ इहदी एडजस्टमेंट में दिखांगे एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर। At the beginning of the year, the club had investments of 4,875। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ beginning of the year ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ, ਕਲੱਬ ਦੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਸੈਟ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਸੈਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ। ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 4,875। 4,875 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਐਟ ਦ ਬਿਗਨਿੰਗ ਆਫ ਦ ਈਅਰ ਹੀ ਆ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਵਰਤ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਐਸੈਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਐਟ ਦ ਬਿਗਨਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਆ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ। ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 1,305। क्लियर। नेक्स्ट देखो बच्चों, there were 32 life members on that date, each of whom has paid a subscription of ₹75। सो एक ही है लाइफ मैंबरशिप जी फीस है इन्होंने मैंबर्स ने जी दी है, ये नॉर्मल सबसक्रिप्शन नहीं है, एक ही लाइफ मैंबरशिप है। जो लाइफ मैंबरशिप की गल करते हैं तो फिर असीं कहने कि एक ही होंदा ये साडी लाइबिलिटी साइड ते उन्होंने की है रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि जो मैंबर्स है कि उन्होंने फीस जी एको बारी पे कर दी है, बट दे आर पेइंग दैट फीस फॉर देयर लाइफ मैंबरशिप, मतलब लाइफ टाइम मैंबरशिप वास्ते की उन्होंने ये जी है वो फीस जी है पे की है। सो इन्हों असीं की है लाइबिलिटी साइड ते जो रिकॉर्ड करांगे, इत्थे लिखांगे असीं लाइफ मैंबरशिप फीस। क्लियर। किन्ने मैंबर्स सी 32 मैंबर्स आ ते किन्ने रुपीज़ पे किते आ 75 पर मैंबर। सो टोटल अमाउंट कितना आ गया 2400। क्लियर। 2400 का जोड़ा वा अमाउंट आ गया, लिखिया उन्होंने दे वाज अ सैपरेट फंड फॉर दिस पर्पज। जो इस दिन की फंड की गल होंदी उन्होंने असीं लाइबिलिटी साइड ते असीं कीता सी ना फंड बेस्ड अकाउंटिंग में। फंड बेस्ड अकाउंटिंग में जो कोई इदां दा फंड होंदा दैट इज़ नॉट फॉर द जनरल पर्पज, दैट इज़ फॉर द स्पेशल पर्पज, सो दैट मीनस दैट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। नेक्स्ट है द ऑर्डनरी सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स एट द बिगनिंग एंड एट द एंड ऑफ द ईयर अमाउंटेड टू ₹60 and 75। सो एट द बिगनिंग वाला जोड़ा है वा उन्होंने असी इस बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करांगे, क्योंकि ये एट द बिगनिंग वाली है बैलेंस शीट, तो जोड़ा एंड वाला होएगा उन्होंने असी जी अपनी करंट जो ईयर चलता पाया वा 2000 मतलब जी बैलेंस शीट असी 31 दिसंबर 2015 में तैयार करनी है, वो रिकॉर्ड करांगे। सो ये ऑर्डनरी सबसक्रिप्शन जो सानू दिता होया है, सबसक्रिप्शन क्योंकि वो इनकम है, ठीक है, सबसक्रिप्शन की है इनकम है, इनकम होने करके जी अगर इनकम आउटस्टैंडिंग होती है, इनकम इज आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, इट मीन्स दैट इज़ द एसेट फॉर अस। सो असीं इत्थे की लिखांगे आउटस्टैंडिंग सबसक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग सबसक्रिप्शन साडा अमाउंट कितना है ₹60 रुपीज़ का जो आउटस्टैंडिंग सबसक्रिप्शन। क्लियर। नैक्सट है यह जो सबसक्रिप्शन होएगा ₹75 का, ये अपनी इस साल की मतलब करंट ईयर की जी बैलेंस शीट है वो असीं रिकॉर्ड करांगे। नैक्सट है रेंट ऑफ ₹90 वॉज ड्यू बोथ एट द बिगनिंग एंड एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब जो 90 रुपये का रेंट है डेट वॉज ड्यू, मतलब आउटस्टैंडिंग रेंट है, ठीक है, इसका मतलब असीं रेंट पे करना सी, डेट इज़ एक्सपेंस फॉर आर कंपनी। तो जो एक्सपेंस होंदा है अगर एक्सपेंडिचर है इसका मतलब डेट इज़ अ लाइबिलिटी, ठीक है, एट द बिगनिंग एंड एट द एंड। अगर बिगनिंग की गल की तो मतलब पिछले साल का है, अगर एट द एंड गल की मतलब करंट ईयर का। क्लियर। सो रेंट जो 90 रुपीज़ का ड्यू है, मतलब साडा खर्चा जो लाइबिलिटी जी ड्यू है, उन्होंने असीं कि लाइबिलिटी साइड पर लिखांगे आउटस्टैंडिंग रेंट। क्लियर। इत्थे रुपीज़ आ जाएंगे 90। सो ये की तो बाद कोई एडजस्टमेंट नहीं है। क्लियर। सो इन्हों असीं टैली करांगे, टैली करके ये अमाउंट आ जाता है अपना 0 2 7
6 मीन 6720 ਦੇ ਰੁਪੀਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੈਟਸ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼, ਬਿਕੋਜ਼ ਐਜ਼ ਪਰ ਦਾ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵੈਨ ਵੀ ਡਿਡਕਟ the assets amount from the liabilities we get the capital, because assets is equal to liabilities plus capital. clear? so ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ assets ਨੂੰ ਟੋਟਲ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਬੈਲੈਂਸ ਆਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਤੇ ਮੈਚ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਫਿਗਰ ਆਏਗੀ ਇੱਥੇ, ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਫਿਗਰ ਲਾਈਕ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਇੱਥੇ 4230। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕੈਪੀਟਲ ਫੰਡ। ਕੀ ਹੈ? ਕੈਪੀਟਲ ਫੰਡ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਫਿਗਰ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਫਿਗਰ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਕੈਪੀਟਲ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ 2015 ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿੰਨਾ ਕੈਪੀਟਲ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਸ ਕਰੰਟ ਈਅਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਭ ਨੂੰ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਐਟ ਦ ਬਿਗਨਿੰਗ ਆਫ ਦ ਈਅਰ ਦੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਬਿਕੋਜ਼ ਦ ਕੈਪੀਟਲ ਫੰਡ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਵਿਦ ਅਸ, ਕੈਪੀਟਲ ਫੰਡ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਲੀਅਰ? ਸੋ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਵਰਕਿੰਗ ਨੋਟਸ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਮਲ ਇਨਕਮ ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਦੇਖੋ, ਇਨਕਮ ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਫॉर द ईयर एंड 31 ਦਿਸੰਬਰ 2015। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਰਿਸਿਪਟ ਸਾਈਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਕਮ ਸਾਈਡ। ਇਨਕਮ ਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਇੱਥੇ ਬਾਏ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ। ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 2790। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਆਰਡੀਨਰੀ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਇਨ ਏਰੀਆਜ਼ ਐਟ ਦ ਬਿਗਨਿੰਗ। ਐਟ ਦ ਬਿਗਨਿੰਗ ਮੀਨਸ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ। ਕਲੀਅਰ? ਐਂਡ ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਈਅਰ ਮੀਨਸ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਐਡ ਕਿਹੜਾ ਕਰਾਂਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ। ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ 2015 ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 2015 ਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਅਮਾਊਂਟ? ਜਿਹੜਾ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਹੈ 75। ਇਟ ਮੀਨ 75 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਕਿਹੜਾ ਕਰਾਂਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਐਟ ਦ ਬਿਗਨਿੰਗ ਵਾਲਾ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ 2014। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਐਟ ਦ ਐਂਡ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਬਿਗਨਿੰਗ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਰੁਪੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 2805 ਮਤਲਬ 2805। ਕਲੀਅਰ? ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੀ। ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਡਾਊਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਸੈਪਰੇਟ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਕਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਡੋਨੇਸ਼ਨ। ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਜਨਰਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਨਰਲ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਨਕਮ ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਸਾਈਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਨਰਲ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਇਨਕਮ ਸਾਈਡ, ਇਨਕਮ ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਦੇ ਇਨਕਮ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਅਮਾਊਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ 180। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਲਾਈਫ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਫੀਸ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਲਾਈਫ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਫੀਸ ਇਜ਼ ਅ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਫੀਸ ਪੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਕਮ ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪੀਟਲ ਇਨ ਨੇਚਰ ਆ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਸਾਈਡ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਲਾਈਫ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਫੀਸ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕੀ ਆ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਇਹ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ, ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਬਾਏ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਇੱਥੇ ਬਾਏ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ 150। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਫਰੋਮ ਦ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ। ਬਾਏ profit from
एंटरटेनमेंट। क्लियर। एक ही है 60 रुपीज़ का जोड़ा वा सानू प्रॉफिट होया। इस तो इलावा जोड़ा वा वो कुछ भी जोड़ा वा वो ये नहीं आएगा। इनकम साइड पे होर कुछ कोई एडजस्टमेंट नहीं होएगी। असी सबसक्रिप्शन की कर ली हुई है, डोनेशन पा दी है, इंटरस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी हो गया है, प्रॉफिट फ्रॉम द एंटरटेनमेंट भी हो गया। नैक्सट आ गया एक्सपैंडिचर साइड, मतलब जो पेमेंट साइड में साड़ियाँ इतने असी पेमेंट साइड तो जो रिकॉर्डिंग करनी है उन्होंने असी लिखांगे। क्लियर। सो सब तो पहला है टू रेंट एंड रेट्स। क्लियर। कितना अमाउंट दिता है 255। असी नाल दी नाल जड़ा वा वो हरेक जो भी असी रिकॉर्डिंग करनी है असी नाल नाल असी एडजस्टमेंट्स जड़ियाँ चैक करनी वा कि एडजस्टमेंट विच कोई नाल दी एडजस्टमेंट तो नहीं दी, कोई आउटस्टैंडिंग या कोई एडवांस रेंट रेट या वेजिस तो नहीं दी हुई, नाल नाल असी चैक करना। सो ये रेंट एंड रेट्स विच अगर असी देखिए तो सानू इत्थे इन्होंने रेंट ऑफ ₹90 वॉज ड्यू बोथ एट द बिगनिंग एंड एट द एंड ऑफ द ईयर सानू दिता सी। सो इट मीनस कि असी की रेंट के केस विच की आ इनू इहदी एडजस्टमेंट जिहड़ी है करांगे। सो रेंट सानू दिता है 255 का। ठीक है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ है उस अमाउंट ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ आउटस्टैंडिंग ਜਿਹੜਾ कि एट द बिगनिंग वाला है, एट द बिगनिंग वाला ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦਾ मतलब पिछले साल ਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ रेंट पिछले साल ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 90 रुपीज़ पिछले साल ਦਾ ਹੈ। क्योंकि ਅਸੀਂ इनकम एंड एक्सपैंडिचर ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ सिर्फ ਤੇ सिर्फ करंट ईयर ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। इट मीनस अगर पिछले साल ਦਾ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਐਡ ਕਿਹੜਾ ਕਰਾਂਗੇ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ फॉर 2015 ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਐਂਡ 90 रुपीज़ लेस आउटस्टैंडिंग फॉर 2014 इट मीन्स बिगनिंग वाला। ठीक है 90 रुपीज़। सो इतने अमाउंट क्या आ जाएगा 90 रुपीज़ ही ऐड होया, 90 रुपीज़ ही लेस होया। सो कोई भी चेंज नहीं आया, 255 ही जड़ा अमाउंट रहा वा। और तो बाद सानू दिता होया वेजिस, इतने आएगा 2 वेजिस कितना अमाउंट है 360। 2 रिपेयर 129। 2 lecture fees 1254। office expenses 2 office expenses 186। बच्चे देखो ये मैं बाय परचेज ऑफ टूल नूं छड्डिया। क्यों छड्डिया इनू? क्योंकि परचेज कोई भी टूल हो सकता वा, कोई कारपेंटर वास्ते टूल हो सकता, कोई भी टूल जो हो सकता। इट मीनस जो टूल है साडे वास्ते की एसेट है। सो नहीं इनू असीं की बैलेंस शीट विच लेके जावांगे, इत्थे नहीं रिकॉर्ड करांगे। क्लियर। नैक्सट है 2 सन्ड्री एक्सपेंसिस नैक्सट है बाय नैशनल सेविंग सर्टिफिकेट। मतलब असी की नैशनल सेविंग सर्टिफिकेट विच की इन्वेस्टमेंट की है, तो मतलब ये जो अगे जाके की होएगा इन्वेस्टमेंट विच जिहड़ा इनू असी ऐड कर देंगे। जो असी बैलेंस शीट बनावांगे ना इस साल की बैलेंस शीट जो असी तैयार करांगे उहदे विच जिहड़ा ये वाली इन्वेस्टमेंट हैगी उन्होंने की असी ऐड कर देंगे। सो असी इत्थे नहीं लिखांगे इनू। क्लियर। सो ये नाल की है साडी जिहड़ी इनकम एंड एक्सपैंडिचर जिहड़ा वो कंप्लीट हो गया वा। इधर असी इनू टोटल करांगे, अमाउंट इत्थे साडे को आ जाएगा 3195 इनकम साइड। तो इनकम साइड में जो असी डिडक्ट करांगे जिहड़ा अमाउंट आएगा इत्थे लिखांगे 2 एक्सैस ऑफ या इत्थे लिख देंगे 2 सरप्लस। ठीक है। एक्सैस ऑफ इनकम ओवर द एक्सपैंडिचर, क्योंकि इनकम ज़्यादा आ रही, इनकम साइड ज़्यादा आ रही है, एक्सपैंडिचर असी जो माइनस कर लिया। सो इत्थे अमाउंट साडे को माइनस करके आ गया 561। सो इत्थे बैलेंसिंग हो जाएगी 3195। क्लियर। इन्हें साडा जिहड़ा इनकम एंड एक्सपैंडिचर अकाउंट है वो किया कंप्लीट हो गया। और तो बाद की असी इस साल की जिहड़ी बैलेंस शीट की गल करनी है। बैलेंस शीट नूं प्रिपेयर करने से सब तो पहला सानू की चाहिए वा, सानू चाहिए है कैपिटल। ठीक है। कैपिटल फंड जिहड़ा वा सानू चाहिए है वो असी कैपिटल फंड जिहड़ा सी इहदे विच कैलकुलेट कीता सी। ठीक है। ये वाली असी पहलों तैयार किया होया कैपिटल फंड जिहड़ा वा सी इत्थे लिखांगे लायबिलिटी साइड कैपिटल फंड असी लिखांगे। सो द ओपनिंग बैलेंस की है, ओपनिंग बैलेंस मतलब पिछले साल का असी बैलेंस कितना कड्ढा है 4230। ये असी पहले पिछली बैलेंस शीट विचों जिहड़ा भी असी कड्ढिया वो असी इत्थे लिख दांगे। क्लियर।
सो उस तो बाद की होएगा, असीं इहदे विच की आ सरप्लस ऐड करांगे। सरप्लस जिहड़ा इनकम एंड एक्सपैंडिचर तो असीं अमाउंट कैलकुलेट कीता है, उन्होंने असीं की ऐड कर देंगे। 561 ऐड हो गया, ये साडे को अमाउंट आ गया 1974। क्लियर? ये साडे को इस साल का अमाउंट आ गया। क्लियर हो गया? नैक्सट है, नैक्सट ये सानू लाइफ मैंबरशिप फीस दी सी, ठीक है ना। लाइफ मैंबरशिप फीस इत्थे भी दी है, तो एडजस्टमेंट में भी असी जी है पिछले साल की जी लाइफ मैंबरशिप फीस है वो भी जी असी ऐड करांगे। तो लिखांगे असी लाइफ मैंबरशिप फीस कितना अमाउंट दिता सी इन्होंने, पिछले साल जो दिता सी वो 32 मल्टीप्लाई बाय 75, 32 मल्टीप्लाई बाय 75 अमाउंट कितना आया सी देखो 2400, ठीक है। हुण इहदे विच प्लस एडिशन हुई है, ठीक है। एडिशन जी हुई है वो हुई है साडे को 375, मतलब ये इस साल दी है 375। अमाउंट आ जाता 5772 2775। क्लियर? इस तो इलावा असी ये देखना वा ये सानू दिता होया सी रेंट, ठीक है ना, रेंट की गल की सी, ठीक है। रेंट ऑफ ₹90 वाज ड्यू बोथ एट द बिगनिंग वाला जड़ा सी असी पिछली बैलेंस शीट में असी इनकलूड कर लिया सी। पिछली बैलेंस शीट में देखो असी रेंट जड़ा सी वो ₹90 ऐड किया सी, क्योंकि वो पिछले साल का सी। बट इस साल भी एट द एंड जोड़ा वो आउटस्टैंडिंग रेंट हैगा वा। जो एक्सपेंसिस जोड़े आ साडे आउटस्टैंडिंग होंगे हैं असी की लाइबिलिटी साइड जोड़ा वो लिखते हैं। सो इत्थे लिखांगे असी आउटस्टैंडिंग रेंट, ठीक है ना। आउटस्टैंडिंग रेंट ₹90 आ जाएगा। क्लियर? ठीक है। उस तरह ही देखो इधर असी पिछले साल जोड़ा सी कैश इन हैंड लिखा सी, कैश इन हैंड इत्थे 480 सी, ठीक है, क्योंकि एट द पिछले साल का जोड़ा सी वो बैलेंस सी। इस साल का बैलेंस जोड़ा वो की है कैश इन हैंड कितना है 591। सो असी इत्थे लिखांगे कैश इन हैंड जोड़ा आएगा कैश इन हैंड का बैलेंस जोड़ा आएगा साढ़े को वो आएगा 591। और तो बाद की है इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट का अमाउंट जोड़ा लिखांगे असी, इन्वेस्टमेंट सानू दिती हुई इन्होंने, इन्वेस्टमेंट जी है वो दिती है इधर असी इन्वेस्टमेंट जी दी है वाली दी हुई सानू इन्वेस्टमेंट इन द एडजस्टमेंट दी है 4875 की एडजस्टमेंट जी है सानू दी हुई है। उस एडजस्टमेंट में की है असी जी है नैशनल सेविंग सर्टिफिकेट। सो बच्चे ये की आएगा इन्वेस्टमेंट जी है 4875 का अमाउंट दिता है, ठीक है। प्लस असी ये करांगे प्लस NSC की जी अमाउंट हैगी है, NSC जो नैशनल सेविंग सर्टिफिकेट असी परचेज किया वो 750 जो ऐड होएगा इत्थे। अमाउंट आ जाएगा 5625 सो इन्हों इस इत्थे ऐड कर देंगे 5625। उस तो बाद ए देखा एसेट साइड असी परचेज टूल परचेज किया सी वो साडा एसेट हो गया। सो परचेज ऑफ टूल ₹60 टूल परचेज किया जड़ा सी, ठीक है। इस तो इलावा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स सानू एडजस्टमेंट्स जो दिता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एसेट है 1305। इस तो इलावा जिदा असी रेंट की आउटस्टैंडिंग नूं असी रिकॉर्ड किया वा क्योंकि एक्सपेंस सी इसलिए इस लाइबिलिटी साइड जिहड़ा उन्होंने रिकॉर्ड किया वा, उस तरह ही असी इधर एसेट साइड जिहड़ा वा वो किया जिहड़ा सबसक्रिप्शन है, सबसक्रिप्शन क्योंकि साडी इनकम है, सबसक्रिप्शन इनकम है। सो सबसक्रिप्शन का जिहड़ा आउटस्टैंडिंग है उन्होंने असी एसेट साइड जिहड़ा वा वो रिकॉर्ड करांगे। सबसक्रिप्शन का अमाउंट साडे को आ जांदा इत्थे अमाउंट 75 अमाउंट आ गया।
ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੈਪੀਟਲ ਫੰਡ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ, ਸਰਪਲਸ ਐਡ ਕੀਤਾ, ਦੈਨ ਲਾਈਫ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋਏ ਆ। ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਰੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਸਾਈਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਕਸਪੈਂਸ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ ਅਗਰ ਉਹ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਫॉर द ਕੰਸਰਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਸੈਟ ਸਾਈਡ ਅਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਇਨ ਹੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੇਵਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਟੂਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ, ਮਤਲਬ ਐਸੈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਇਨਕਮ ਫॉर ਅਸ, ਫॉर द ਕੰਸਰਨ, ਫॉर द ਨॉन प्रॉफिट ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਐਸੈਟ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੀ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਸੈਟ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਮਾਊਂਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 7,656। ਇੱਧਰ ਵੀ 7,656 ਜਿਹੜਾ ਅਮਾਊਂਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਪਲੀਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਝ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਮਝ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਕਲੀਅਰ? ਓਕੇ, ਆਲ ਆਫ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।